कुछ ऐसे की सुनाई नहीं देता, कि दिखाई नहीं देता। इस रोड का इतना बुरा हाल है कि आज तक 10 सालों में नहीं बन पाया, तो विकास कहाँ हो रहा है हमारी आंख से दिखाई नहीं देता। यदि कोई मुर्दा जाता हो तो इतना झटका लगेगा वो जिंदा हो जाएगा। आलमपति जी से उसने बोले? बोला कि ये रोड चलने लायक तो ठीक है। इस रोड पर छिपा छिपी लगा दिया गया है, उतना मैंने जो है शासन प्रशासन को जो पत्र लिख दिया है। हमारा तो बस रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि इस रोड का जल्द से जल्द कल्याण करें। नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव न्यूज। इस वक्त मौजूद है आजमगढ़ के निजामाबाद शेरपुर तिराहा पर। इस भदोली निजामाबाद रोड को लेकर लगातार सांसद विधानसभा में आवाजें उठ रही हैं। यहाँ के सांसद आवाज उठा रहे हैं, यहाँ के विधायक आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यह रोड है कि बनने का नाम नहीं ले रही है। इसी रोड को लेकर लगातार 8 साल से कंटिन्यूअस आमरण अनशन कर रहे हैं। यहाँ के समाजसेवी अरुण कुमार और कुलदीप कौर जी हैं, लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि यह रोड को लेकर कब से ये लोग आमरण अनशन कर रहे हैं और क्या हालात अभी के समय में है। अरुण जी, आप लगातार इस रोड को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं, क्या स्थिति अभी है मौके पे? सर 8वीं बार ये शेरपुर तिराहे पर आमरण अनशन है। आज जो है 27 जनवरी सन 2026 है। 8वीं बार जो है, इससे पहले मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे पिताजी, मेरे बड़ा बेटा, हम सब लोग बैठे हैं आमरण अनशन करते हुए। तो ये इस रोड का ये हाल है कि हम लोगों की मांग पर जो है अभी संतुष्टि जो है देने के लिए जो है केवल जो है डीएम साहब को दिया गया था, रविंद्र कुमार जी को, इसी वर्ष जो पिछले जो है दिसंबर में दिया गया था, नवंबर दिसंबर में। तो हॉल्स का जो इस पर लिखा है आख्या पर कि हॉल्स जो है पक्का पैच लगा दिया जाएगा। तो हमारी असंतुष्टि जाहिर थी, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि इसी प्रकार से थोड़ा बहुत ये होने दीजिए समाजसेवी अरुण कुमार जी। हमने कहा नहीं, जब तक ये पूरा मानक के अनुसार नहीं बन जाएगा तब तक हम हारने वाले नहीं है, और हमारी मांग और हमारे परिवार के साथ हमारी मांग जारी रहेगी। हमारी पत्नी समाजसेवा कुलदीप कौर जो बराबर हमारा साथ दे रही है, और इस पर हमारे बच्चों ने, हमारे पिताजी ने, सभी ने जो साथ दिया है। इस मार्ग को जो है चौड़ा मीटर जो है 7 मीटर चौड़ा बनाना है और 34 किलोमीटर जो है बड़ा लंबा बनाना है। तो शेरपुर पुल से लेकर भदली पुल से लेकर शेरपुर तिराहा होते हुए मिर्जापुर माहौल बेलवाई तक जो है इसको 34.140 किलोमीटर के करीब बनाना है। 90 करोड़ 14 लाख। लगातार जो आप लोगों की मांग है, क्या कभी कोई आधिकारिक सूचना आप लोगों को दी जाती है कि रोड पास हुआ या नहीं हुआ, या बनेगा कि नहीं बनेगा? केवल अभी तक जो है इधर जो जितने भी अधिकारीगण महोदय आए मौका पर, तो जिसमें से सबसे पहले जो है राजू तहसीलदार जी आए, उसके बाद जो है अभिषेक जो है नायब तहसीलदार आए, उसके बाद जो है पटेल जी आए, उसके बाद जो है एसडीएम साहब 2023 में एसडीएम साहब जो है प्रेम प्रकाश मोरे जी आए, और उसके अलावा जो आदर्श जो आए अभी वर्तमान में आदर्श जी जो आए जो है 24 में आदर्श जी आए। आने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने ये कहा कि आपका शासन तक पहुंचा दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहुंच गए, माननीय राष्ट्रपति जी को भी पहुंच गई है, शासन प्रशासन को भी पहुंच गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो है ब्रजेश यादव अभियंता अधिकारी हैं, उनको भी पता है खंड 2 के अंदर आता है, ये लोक निर्माण खंड 2 के अंदर आता है। 90 करोड़ 14 लाख का बजट है, और बजट आ चुका है। और यहाँ के सांसद विधायकों ने जो है इस बजट को जो है इधर चोरी चारी छुपे जो है हमेशा आता रहा, हमारे को जो है हमारे परिवार को दुख देते रहे, इधर उधर बनाते रहे। ये लोग इस बजट में से इधर उधर बनाते रहे। आपका जो है भदली पुल से लेकर जो है शेरपुर तिराहे तक का 33 करोड़ का बजट है। 33 करोड़ कुछ लाख रुपए का बजट है। उसके बाद है 11 करोड़ का कुछ आगे का बजट है, बाकी का बजट जो आगे का है। तो यह बेलवाई तक बनाना है, और जो है बहुत सक्रिय रोड है, आए दिन जान। और जब भी कोई ऐसा जो है हमारे ही मुख से ये बात निकली थी, यदि कोई जो है बहन बेटी जो है प्रेग्नेंट होगी, इस रोड से अगर जाएगी, एम्बुलेंस भी जाएगा, तो वह मृत्यु गति को प्राप्त हो जाएगा। उसका बच्चा जो प्रेगनेंसी में होगी, उसका बेटा भी मृत्यु को जाएगा, और उसके जो है माँ भी मृत्यु हो जाएगी। यदि कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है और जो है अगर वो इस रोड से जाता है तो उसको हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि कोई मुर्दा जाता हो तो इतना झटका लगेगा वो जिंदा हो जाएगा, लेकिन सरकार जिंदा नहीं हो रही है। ये देखिए कहीं न कहीं बहुत बड़ा आरोप है इस रोड को लेकर। लगातार लोगों की परेशानियां हैं, लोग परेशान हैं, और लगातार यहाँ पे आमरण अनशन इनका चल रहा है।
और इनके साथ हमेशा साथ दे रहे हैं कुलदीप कौर जी। कुलदीप कौर जी, कैसे देखती हैं इस संघर्ष को आप? संघर्ष को तो हम 13 सालों से देखते आ रहे हैं। इस रोड के लिए हमें इतने साल हो गए लड़ते हुए। 8वीं बार हम अमर अनशन पे बैठे हुए हैं हमारे परिवार के साथ, लेकिन ये रोड अभी तक नहीं बनाया गया। सरकारों को जैसे कि सुनाई नहीं देता, कि दिखाई नहीं देता। इस रोड का इतना बुरा हाल है कि कोई भी इस रोड से आता जाता नहीं, जबकि अधिकारी यहाँ से घूम के आते हैं। इस रोड को उन्होंने छोड़ ही दिया है, यहाँ तहसील है पास में ही, लेकिन इस रोड से कोई भी अधिकारी भी नहीं आता जाता है, सब घूम के आते जाते हैं। और जनता इतनी परेशान है, गांव के लोग इतने परेशान हैं, कैसे इस रोड का विकास होगा? जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता है, जबकि प्रधानमंत्री जी को पता है, सबको हमारा कागज गया हुआ है। शासन प्रशासन तक को यहाँ के हमारे सारी शिकायतें हम लिखित रूप से देते हैं, जबकि लेकिन इसके बाद कार्य नहीं हो रहा है। कार्य नहीं हो रहा है। ये देखिए, कहीं कहीं बहुत बड़ा आरोप है। लगातार प्रधानमंत्री तक ये सूचना दी गई है, मुख्यमंत्री तक सूचना दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पे कार्य नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत यादव है। अमरजीत जी, ये रोड आपके क्षेत्र का है, आते जाते हैं, कितनी तकलीफ देती है ये रोड? ये रोड लगातार, जैसा कि अभी अरुण भाई ने बताया कि 13 सालों से उन लोगों का ये संघर्ष चल रहा है, लेकिन 11 सालों से मैं भी इस रोड से गुजरता हूँ। लेकिन इतना कष्ट होता है जब लोग कहते हैं विकास हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा काम हो रहा है, लेकिन जब हमें ये लगता है कि 8 किलोमीटर हम लोगों का जो निजामबाद से भदोली पुल तक का मार्ग है, ये आज तक 10 सालों में नहीं बन पाया, तो विकास कहाँ हो रहा है हमारी आँख से दिखाई नहीं देता। क्योंकि हम तो गड्ढे में गिर जाते हैं, बरसात में पानी भरा रहता है, कीचड़ में फिसल के गिरते हैं, लोग चोटिल होते हैं, तो कहाँ का विकास दिखाई देता है। इसलिए इन लोग जो भी ये काम, इसके लिए अरुण भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन अपने कान को बंद करके, आंख को मूंद के बैठा है और ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा, जिससे पूरा क्षेत्र त्रस्त है, लेकिन नाम जल्दी कोई नहीं ले रहा है। अरुण भाई अपने परिवार के साथ हमेशा इसके लिए खड़े रहते हैं और हम हमेशा कहते हैं हम अपने और अपने लोगों के साथ हमेशा अरुण भाई के साथ हैं, क्योंकि यह समाज का काम है, सभी लोगों का काम है। बच्चे विद्यालय आते जाते हैं, आए दिन चोटिल होते रहते हैं। यह जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर इसका निर्माण हो जाए तो क्षेत्र के लिए इसका लाभ होगा। ये कहीं न कहीं देखिए, सभी लोगों का आरोप है, जो ये रोड है बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ की जो विकास धारा है इस रोड से चलती है, लेकिन इस रोड की समस्या से विकास में काफ़ी ज़्यादा बाधाएं हैं। लोग अभी ठंडी रहती है, थोड़ा आराम रहता है, लेकिन बारिश और गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कहीं न कहीं इसके लिए उदासीन बनी हुई है, इस रोड के लिए कार्य नहीं हो रहा है। कहीं कहीं यह सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। जहाँ विकास की बात होती है, लेकिन इस रोड पर अभी तक कहीं भी विकास नहीं दिखा है। क्या नाम है आपका? गौतम मौर्य। गौतम जी, इस रोड को कब से देख रहे हो आप? मैं देख रहा हूँ 2020 से। ऐसे 2020 से देख रहे हो। लोग बताते हैं कि 10-12 साल से ऐसे ही है। कभी आप लोगों ने बात किया है? हाँ, जो यहाँ के जो विधायक है आलमबदी जी से, उसने बोला कि ये रोड तो चलने लायक तो ठीक है। अच्छा, चलने लायक बताते हैं? हाँ, ऐसे बोलते हैं। उनको एक बार बोलो, 4 बार बोलो, एक बार सुनते हैं, बहरे इतनी ज्यादा है। अच्छा, तो लगातार उनसे आपने ही कहते हैं कि एक बार 2 बार आप चल के देखिए? हाँ, बोले कहते चलने लायक तो है। अच्छा, बोलते हैं चलने लायक है। हाँ, ऐसे बोलते हैं। देखिए, विधायक जो यहाँ के हैं उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं गौतम जी कि जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा ये रोड तो चलने लायक है, एक बार इस रोड पे शायद वो चलें तो समझ में आएगा। 10 से 20 की स्पीड में गाड़ी नहीं जा सकती है। और जैसा कि पिछली डिबेट में एक दो लोगों से बात हुई, कुछ लोगों का एक व्यंग था कि अगर किसी को डिलीवरी ना हो रही हो, इस रोड पे घुमा दीजिए, डिलीवरी हो जाएगी। और एक आध बुजुर्ग लोग थे, उनका व्यंग था कि यह रोड बना होता तो मेरी शादी हो गई होती है। अरुण जी, आप लोग लगातार लगे हुए हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को कि यह रोड जल्द से बने? सर, पहले तो ये कहना चाहूँगा, यदि अगर यह आत्मा पे चोट है मेरे, जितना घाव इस रोड पर दिया गया है, छिपा छिपी के माध्यम से जितना इस रोड पर छिपा छिपी लगा दिया गया है, उतना मैंने जो है शासन प्रशासन को जो पत्र लिख दिया है, उतना मैंने शासन प्रशासन को पत्र दे दिया है। जितना इस रोड पर छिपा छिपी लगा दिया है, शेरपुर से लेकर जो है भदोली पुल तक जो छिपा छिपी लगा दिया है, उसी प्रकार से शासन प्रशासन के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के सांसद, विधायक, सभी लोगों ने मुझे उतना और मेरे परिवार को घाव दिया है। मेरा विनती यही है, यदि इस मार्ग को
अगर जो है इस वर्ष में बनाकर नहीं दिया जाता है 34 किलोमीटर तक और आरंभ कर दें, यह अब जो है मेरा जो है विनती नहीं है, मेरी ये चेतावनी है, इस कार्य को अब यह लोग आरंभ कर दें जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के, और जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले लें मेरी बात को, कि शासन प्रशासन के ऊपर भी सवाल है और आप लोगों के ऊपर भी सवाल है। इस मार्ग को तत्काल से तत्काल जो है आप लोग आरंभ कर दें, नहीं तो इसके बाद दूसरा आमरण अनशन मेरा जो है 5 अप्रैल को होगा और तीसरा मेरा आमरण अनशन जो होगा 17 अगस्त को होगा। तो मेरी विनती है, मुझे तीनों ये आमरण अनशन करना पड़े, यदि ये तीनों करना पड़ गया तो मैं सवाल सरकार पे भी सवाल उठाऊंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी पे उठाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी पे उठाऊंगा और एसडीएम डीएम पर भी उठाऊंगा, डीएम साहब पर भी उठाऊंगा, मैं सभी पे उठाऊंगा कि केवल किसी न किसी समाज सेवी के ही मांगों से पूरे भारतवर्ष का काम होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे नहीं होता है। भारत माता की जय। ये देखिए लगातार प्रयास है, जो सरकार है वो हमारी विनती को सुन ले और इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। यहाँ की जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार को कहीं न कहीं इस पे अमल लाना होगा ताकि हमको और आमरण अनशन न करना पड़े और यह रोड जल्द से जल्द बन जाए। क्या नाम है? अमरनाथ यादव। अमरनाथ जी, आप टेम्पो चालक हैं, लगातार इस रूट से आते जाते, कितनी समस्या होती है? सर 11 साल हो गए हमको ऑटो चलाते, 11 साल, और इतनी परेशानियां होती हैं कि हद से ज़्यादा सवारी बैठने की तैयार नहीं होती कि हम कैसे जाएं। बोलते हैं लोग कि हमको बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, फिर में औरतें जो रहती हैं वो दिक्कत में रहती है, हमको बैठा के कैसे लेके चलेंगे आप इस रोड से? हम लोगों के आवागमन जाने में बहुत समस्या होती है, बहुत दिक्कतें होती है। अभी आप क्या चाहते हैं? फिर हम चाहते हैं कि रोड बन जाए। हमारे विधायक जी हैं, आलमबदी जी हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। भाई साहब बता रहे थे ना कि हम उनसे बात किए तो वैसे से कह रहे हैं चलने लायक है। जब भी आप जाके देखिए ना, कभी आप ही जाके देखिए, शासन प्रशासन का कोई मतलब नहीं है। हमारा तो बस रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि इस रोड का जल्द से जल्द कल्याण करें। क्या नाम है आपका? आप कभी इस रोड से आते जाते हैं तो कैसा लगता है आपको ये रोड? 1-2 दफ़ा आया हूँ, बहुत ही गड्ढे साइडों में, बीचों में, रोड के बीच में बहुत गड्ढे, तकलीफ होती है इधर की सवारियों को। इधर का नहीं हूँ मैं तो इधर मेरठ साइड का हूँ, पर मैं 1-2 बार इस रोड से मैंने सफ़र किया है, बहुत ही तकलीफ होती है। 1 घंटे का सफ़र में कम से कम 1.5 घंटा, 2 घंटा लग जाता है। 1.5 से 2 घंटा लगता है। 1.5 से 2 घंटा लगेगा किलोमीटर जाने में। अच्छा, 1.5 से 2 घंटा लगता है। सवारियाँ परेशान हो जाती हैं, भैया हमको इतना लेट हो गया, ये दिक्कतें हैं, ये परेशानियाँ हैं, गाड़ी कैसे चला के लेके जाएंगे? बीच में गए गाड़ी पलट गई, उलट गई, दिक्कत हो जाएगी ना समाज को कि वो अपने समस्याओं को आगे ला सके। हाँ, तो इसलिए देते हैं कि जो है कि पब्लिक की सेवा हो। ये पिछड़ा इलाका है, पूर्वांचल जो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे पीछे है, और बाकी जगह जो है जैसे गोरखपुर हुआ, बनारस हुआ, काफ़ी विकसित है। और ये जो है बीच का जिला होने के नाते हमेशा जो इसको अनदेखा किया गया, प्रशासनिक और सभी विधायक, सांसद, सब लोग जो है शासन के लिए जो है यहाँ के उत्तर प्रदेश के कई मुख्यमंत्री हो, कई जो है प्रधानमंत्री हो, लेकिन यहाँ का विकास जो 0 के बराबर है, 0। और ये सड़क जो है भदोली से लेकर के पवई तक है, पवई तक जो है, और पवई से आगे बेलवैया स्टेशन तक है। ये हमेशा जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से इस सड़क पर हमेशा चलते फिरते रहते हैं, लेकिन ये जो है कई सालों से खंडहर बनी हुई, हमेशा जो एक्सीडेंट होता रहता है। और ये लड़का जो है कई बार, 7वीं बार, कई कितनी बार ये जो है धरना दे चुका है। प्रोत्साहन देते रहते हैं, इन्हीं की वजह से हम कहीं जाते नहीं, कि ताकि ये लड़का कहीं टारगेट में ना आ जाए, कहीं इसके ऊपर कोई हमला ना हो जाए। इस करके मैं इसका जो है ना सुरक्षा गार्ड बन के रहता हूँ। देश की सेवा में लगातार आपने जो रक्षक दिया है, अभी आप क्या चाहते हैं कि इस रोड के लिए क्या हो, ये आप सरकार से क्या चाहते हैं? इसमें चाहते हैं कि इस रोड का जो है सुंदरीकरण हो, डबल हो,